अब जिनका विचारधारा हमसे मेल खाएगा उनको समर्थन जाएगा। पार्टी से ये मेरा समाजवादी विचारधारा मेल खाएगा, उस पार्टी से अगर सिंबल मिलता है तो उसका स्वागत है। उसके सिंबल पर लड़ने मुझे मैदान में आ गए हैं तो लड़ना ही लड़ना है और जनता के अधिकार के लड़ना है। बेहतर कुढ़न्नी के लिए लड़ना है, युवा कुढ़न्नी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त कुढ़न्नी बनाने के लिए लड़ना है ना भाई। युवा नौजवान हमेशा झंडा थोड़ी ढोएगा। हाँ, लगातार प्रत्याशी को लेकर घूम रहे हैं। हाँ, एमएलसी चुनाव में भी हमने और हमारे संगठन के नौजवानों के द्वारा, यूथ ब्रिगेड के द्वारा जो है एमएलसी प्रत्याशी शंभू सिंह जी थे मुजफ्फरपुर से राजद के, हमने उनको समर्थन दिया था और हमारी टीम ने कुढ़नी में उनके लिए प्रचार प्रसार हमने भी किया था। ये सभी जानते हैं। राजद की तरफ झुकान है आपका, रुझान? नहीं, बात देखिए झुकान की नहीं होती है, बात विचारधारा की होती है। अब जिनका विचारधारा हमसे मेल खाएगा उनको समर्थन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नहीं, राजद इस बार चुनाव है, टिकट अगर देती है आपको तो क्या लड़ सकते चुनाव? देखिए, अगर जहां तक बात रही सिंबल का, तो मैं आपको कह चुका हूं कि समाजवादी विचारधारा से, जिस पार्टी से ये मेरा समाजवादी विचारधारा मेल खाएगा, उस पार्टी से अगर सिंबल मिलता है तो उसका स्वागत है। उसके सिंबल पर लड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। समाजवादी विचारधारा को तो बात दो ही पार्टी करते हैं, या तो जदयू या तो राजद। तो सीट तो वहाँ राजद का है। तो राजद की सीट है तो देखिए, अगर सिंबल अगर देती है तो उसका स्वागत है, लड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मैदान में आ गए हैं तो लड़ना ही लड़ना है और जनता के अधिकार के लड़ना है। बेहतर कुढ़न्नी के लिए लड़ना है, युवा कुढ़न्नी बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त कुढ़न्नी बनाने के लिए लड़ना है ना। अच्छा, ये यूथ ब्रिगेड क्या है? ब्रिगेड बिहार, यूथ ब्रिगेड बिहार एक युवा संगठन है जो युवाओं के बेहतरी के लिए काम करती है। तमाम अलग अलग एनजीओ हैं, संगठन हैं जो महिलाओं बच्चों पे काम करती हैं, लेकिन बिहार का नौजवान आज सबसे ज्यादा उपेक्षित है। तो कम से कम कोई तो नौजवानों की बात करे। मैं कुढ़न्नी में जब से आया हूं, नौजवानों को अधिक से अधिक हमने प्रेरित किया है, उनको जागरूक किया है कि अपने अधिकार के लिए जागरूक करो। भाई, युवा नौजवान हमेशा झंडा थोड़ी ढोएगा। अब आप पूरा डेटा है, आप सर्वे का उठा लीजिए, मात्र 2.5% युवा विधायक हैं। मात्र 2.5% युवा मतलब क्या होता है? 18 से लेकर 40। मेरी उम्र 35 वर्ष हो गई। अब आज के दिन में स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, 50-55 वाले अपने आप को युवा नेता कहते हैं, तो फिर तो मैं छात्र नेता भी नहीं आया 35 वर्षों में। तो नौजवान सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है, नौजवानों को भी भागीदारी मिलनी चाहिए, तभी नया युवा बिहार बन सकता है। अच्छा, कुढ़न्नी के लिए क्या कुछ कीजिए? अगर मान के चले टिकट मिलती है, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या विजन रहेगा? देखिए, एजेंडा के साथ लड़िएगा? कुढ़न्नी का मेरा बड़ा ही क्लियर एजेंडा है और जिस पर मैं हमेशा रोड पर संघर्ष करता रहता हूं, सभी देखते भी हैं। शिक्षा वहां पे बहुत ही दयनीय हालात है शिक्षा के। कहीं भी सही से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य के हालात देख लिए। अस्पताल के नाम पर एक कुढ़न्नी में पीएचसी है, जो भी जहाँ के हालात बहुत दयनीय है, वहाँ की स्थिति खराब है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौजवानों को सही से रोजगार कैसे मिले, उस पर एक रोड मैप बना के काम करने की जरूरत है कि यहाँ पे नौजवानों के लिए किस तरीके से कुछ लोग फैक्ट्रियों को बुलाया जाए। ये सब एजेंडा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एजेंडा से है। सोचे हुए हैं। बिल्कुल, ये तो पिछले बार भी चुनाव लड़ा था तो मेरा एजेंडा पत्र मैंने छपवा के बांटा था। उसमें खुलेआम ये सारी चीजें लिखी थी कि नौजवानों का परिचय क्या हो गया आपका? नीलाभ कुमार, राष्ट्रीय सहयोग यूथ ब्रिगेड बिहार, पौत्र पूर्व विधायक साधु शरण शाही, कुढ़न्नी। कुढ़न्नी के आप वहीं के निवासी है? जी, कुढ़न्नी का ही मैं मूल निवासी हूँ। कुढ़न्नी में जो है मोहनी हमारा गाँव है, मोहनी किशनपुर मोहनी पंचायत हुआ। कर रहे थे नीलाभ कुमार, जो पहले प्रत्याशी थे लेकिन नामांकन रद्द होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए, और लेकिन इन्होंने राजद को समर्थन दिया था, चाहे वह 20 के विधानसभा चुनाव हो या एमएलसी हाल ही में हुए एमएलसी का चुनाव हो, तो दोनों चुनाव में उन्होंने राजद को खुलकर समर्थन किया था। अब फिर यह कुढ़न्नी उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। हालांकि यह क्या कुछ कह रहे थे, तमाम बातें कर रहे थे। देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। मुजफ्फरपुर से कैमरामैन रोशन के साथ अरविंद अकेला।